अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मौसम था सर्दियों का और रात थी अमावस्या की। चांदनी का नामो निशान भी नहीं था और आसमान पर काले बादलों का डेरा था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था और दूर दूर तक सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसी अंधेरी रात में एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली में रमा नाम की एक लड़की अकेली रहती थी। उसके माता पिता कुछ साल पहले ही एक दुर्घटना में मारे गए थे और तब से वह अकेले ही इस हवेली में रह रही थी। रमा को डर था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह इस हवेली में ही पली बड़ी थी और यही उसका घर था। उस रात रमा अपने कमरे में बैठी थी और पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसे हवेली के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई कदमों से फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। रमा डर गई और उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। रमा को पता था कि इस हवेली का एक खूनी इतिहास रहा है। कई साल पहले इस हवेली में एक क्रूर राजा रहता था जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। एक दिन राजा के ही सिपाहियों ने मिलकर उसे मार डाला था। कहा जाता है कि राजा की आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है और उन लोगों को परेशान करती है जो यहाँ रहते हैं। अगले दिन रमा को पता चला कि हवेली के बगीचे में एक खून का धब्बा मिला है। रमा डर गई और उसने गांव के लोगों को बुलाया। गांव के लोग हवेली में आए और उन्होंने रमा को बताया कि यह राजा की आत्मा का काम है। उन्होंने रमा को हवेली छोड़कर चले जाने की सलाह दी, लेकिन रमा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह इस हवेली में ही रहने का फैसला किया। उस रात रमा फिर से अपने कमरे में बैठी थी। अचानक उसे फिर से वही अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इस बार रमा ने डरने का फैसला नहीं किया। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज़ों का पीछा किया। आवाज़ें उसे हवेली के तहखाने में ले गईं। तहखाने में अंधेरा था और रमा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक रमा को सामने एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति राजा की थी और वह खून से लथपथ था। रमा डर गई और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन राजा की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। राजा की आत्मा ने रमा को मारने की कोशिश की, लेकिन रमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने राजा की आत्मा से कहा कि वह इस हवेली को नहीं छोड़ेगी। राजा की आत्मा रमा की हिम्मत देखकर क्रोधित हो गई। उसने रमा पर हमला किया, लेकिन रमा ने राजा की आत्मा का सामना किया। उसने राजा की आत्मा को बताया कि वह अब इस हवेली में शांति से नहीं रह पाएगा। रमा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को राजा से छुड़ाया और वह उस तहखाने से भाग गई। रमा ने राजा की आत्मा को भगाने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया। तांत्रिक ने रमा को कुछ जड़ी बूटियां दी और उस जड़ी बूटियों को तहखाने में रात के समय रखने को कहा। साथ ही तांत्रिक ने रमा को कुछ विशेष मंत्र जाप करने को कहा। रमा ने वैसा ही रात के समय किया। रमा जैसे ही उस तहखाने में पहुंची, उसने वहां जड़ी बूटियां पटक दी। रमा को राजा की आत्मा दिखाई देने लगी। रमा ने उस मंत्र को पढ़ना चालू किया। राजा की आत्मा ने रमा को डराने और मारने की कोशिश की, लेकिन रमा ने उस मंत्र का जाप करना बंद नहीं किया। कुछ ही देर में राजा की आत्मा काला धुआं बनकर आसमान में उड़ गई। उस दिन के बाद राजा की आत्मा फिर कभी दिखाई नहीं दी और रमा भी इस घटना को कभी नहीं भूली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।